Hello students, this is the new topic of the development biology, development of frog. इसमें हम आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर, इसमें कौन से गैमेट्स होते हैं, किससे से स्ट्रक्चर्स होती हैं और उसके फर्टिलाइजेशन तक का प्रोसेस कंप्लीट करवाएंगे। डेवलपमेंट बायोलॉजी में पहले आपकी क्लीवेज और सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रॉग कि एग और स्पर्म, इसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट के बाद इसकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें ये लार्वल फेजेज आती हैं और लार्वल फेजेस के बाद इसका कंप्लीट अडल्ट में कैसे चेंज होता है, ये कंप्लीट इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ द फ्रॉग कि इसमें कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट वन इज द गैमेट्स इन द फ्रॉग। फ्रॉग्स जो द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कि मेल और फीमेल क्या है इसमें डिफरेंट होते हैं। सेक्सुअली दोनों की अलग अलग क्या है मॉर्फोलॉजी होती है। मेल के अंदर जो इसके 4 लेग्स होती हैं उनके अंदर निप्चुअल लॉब्स होते हैं, पैड्स होते हैं जिसे वो एडहेसिव पैड्स बोलते हैं, वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में काम आते हैं। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द गैमेट्स। फर्स्ट वन इज द स्पर्म। स्पर्म के अंदर 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड द टेल। हेड की क्या स्ट्रक्चर होती है? हेड एक बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर, जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं, और एक्रोसोम कहाँ पर होता है? एंटीरियर एंड के ऊपर। मिडल पीस शॉर्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है। मिडल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो उसको एटीपी प्रोवाइड करने के लिए क्या होते हैं? हेल्पिंग करते हैं कि उसके मूवमेंट के ड्यूरेशन में क्या है, जो एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। टेल एक फिलामेंटस होती है, 4 टाइम्स लॉन्गर देन इट्स एंड पीस, उससे ज़्यादा लंबी होती है। उसके ऊपर एक साइटोप्लाज्मिक सीट होती है। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है एक्रोसोम, हेड पीस के ऊपर, हेड कंटेनिंग द न्यूक्लियस, यहाँ पर इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। मिडल पीस कंटेनिंग द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द सेंट्रियोसोम्स। टेल क्या है? एक्सियल फिलामेंट के साथ ये कंप्लीट टेल होती है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है एक मैच्योर स्पर्म की, जो किसका है? फ्रॉग का। नेक्स्ट वन इज द ओवम। ओवम कैसा होता है इसका? मीजोलेसिथल या फिर मॉडरेटली टीलोलेसिथल्स। जब टाइप्स ऑफ एग्स करवाए थे और ओवम करवाए थे ऑन द बेसिस ऑफ यॉक, मीजोलेसिथल में क्या होता है? मॉडरेट या फिर बहुत कम टीलोलेसिथल कि जो एग है उसके अंदर जो ये यॉक है वो क्या है? बहुत यूनिक सा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, और बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। इसके ऊपर एक प्राइमरी वाइटलिन मेम्ब्रेन होती है और एक टर्सरी जेलीकोट होता है। दिस इज द 3 कंसेंट्रिक लेयर ऑफ द अल्ब्यूमिनस सब्सटेंस। उसके अंदर 3 अल्ब्यूमिनस सब्सटेंस की लेयर होती है। ये देखो इसके अंदर पिगमेंटल एनिमल हेमिस्फीयर, जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। जहाँ योग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटल हेमिस्फीयर बोलते हैं। वाइटलिन मेम्ब्रेन ये इनर की साइड है ये वाली, और ये क्या है? आउटर की साइड में है वाइटलिन मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में होती है। ये क्या है? इसके अंदर न्यूक्लियस है। ये जेली लाइक एल्ब्यूमिनस सब्सटेंस होता है जो बाहर की तरफ क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये कैसा है? अनफर्टिलाइज्ड राइप एग कि कंप्लीट एग है और लेकिन क्या है? अनफर्टिलाइज है। अनफर्टिलाइज में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है? फीमेल न्यूक्लियस है, जिसको हम फीमेल प्रोन्यूक्लियस भी बोलते हैं, और एनिमल पोल जहाँ पर यॉक नहीं होता है या फिर जहाँ पर न्यूक्लियस होता है उसको हम एनिमल पोल बोलते हैं। जहाँ पर यॉक होता है उसको हम वेजिटल पोल बोलते हैं या फिर वेजिटल हेमिस्फीयर बोलते हैं, हाफ पार्ट जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? एनिमल पोल क्या करते हैं? इसके पास मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं, यॉक फ्री होता है, और अब्जॉर्प्शन किसके लिए होते हैं मेलानिन पिगमेंट्स की? अब्जॉर्प्शन ऑफ द सन रेजेस। जो सन रेज जाती हैं उनको अब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं। लोअर हाफ क्या होता है? व्हाइट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यॉक होता है और वेजिटल पोल हम उसको बोलते हैं। मेलानिन पिगमेंट्स वैसे भी तो फॉर्मेशन इनकी हेल्प होती है कि जिन ऑर्गेनिजम्स में मेलानिन ज़्यादा होता है उनके ऊपर जो सन रेजिज है उनका इफेक्ट बहुत कम पड़ता है, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसके ओवम में भी क्या होते हैं? मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं जो कि इसके काम आते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ द सन रेजिज। ये इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट मैंने आपको बता दी है। ये होते हैं इसका कंप्लीटर कि जब ये क्लस्टर्स में एग्स को रिलीज करता है। ये एक एग है और ये इसके चारों तरफ क्या है? जेली स्ट्रक्चर्स हैं। ये अलग अलग क्या है? एग्स हैं। ये है, ये क्या है? एक ग्रुप में रहते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर अगर ये सिंगल एग प्रेजेंट होंगे तो इनका डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इस कंप्लीट को हम बोलते हैं फ्रॉग स्पॉनिंग, कि जिसमें क्लस्टर ऑफ एग्स एक साथ रिलीज किए जाते हैं और वो इकट्ठा रहते हैं। इसमें इसकी मैच्योरिटी के या फिर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस क्या हैं? ज़्यादा रहते हैं। तो इसके हम इसलिए क्या बोलते हैं? इसका स्पॉनिंग सिस्टम होता है ये।
और ये कंप्लीट ग्रुपिज्म में होता है और एक ही ड्यूरेशन टाइम पे होता है। एक ही टाइम पर मेल क्या करते हैं, अपने स्पर्म रिलीज करते हैं और फीमेल्स क्या है, अपने एग रिलीज करते हैं, जिसको हम सूडो कॉपुलेशन भी बोलते हैं, कि उसके अंदर कॉपुलेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर वो सूडो करते हैं क्योंकि उसकी ड्यूरेशन या फिर टाइम जो होता है, टाइम क्या है, सेम है। इसके एग के अंदर और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे कॉर्टेक्स के अंदर क्या होती है, कॉर्टेक्स रीजन जो इनर रीजन होता है उसको हम कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं। उसके अंदर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं जो किसके बने हुए होते हैं, म्यूकोपोलीसैकेराइड्स के। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जिसकी फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन के बाद जब जाइगोट बनता है तो उसके अंदर बहुत हेल्प होती है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की, उसमें उसकी पोलैरिटी शो करते हैं। किससे सिंथेसाइज होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। फर्टिलाइजेशन के ड्यूरेशंस में क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन दीज ग्रैन्यूल्स ब्रेक टू फॉर्म द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन की मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं। और जो फ्रॉग के अंदर एग होता है उसके अंदर प्रोटीनस यॉक होता है, कि यॉक के अंदर प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, नियर अबाउट 60% क्या होता है, प्रोटीन होते हैं और 40% फैट होते हैं। अगर फैट की ज्यादा होती है तो हम इसको लिपिड्स यॉक बोलते हैं। अगर दोनों की कंसंट्रेशन नियर अबाउट सेम है तो लिपोप्रोटीनस यॉक बोलते हैं। जो एग होता है वो प्राइमरी oocyte की स्टेज में क्या है, बॉडी से या फिर एग से ओवरी से रिलीज हो जाता है, लेकिन बॉडी से किस कब होता है, सेकेंडरी oocyte की स्टेज में। फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है और फर्स्ट पोलर बॉडी क्या है, निकल जाती है। और वो कहाँ पर, फर्स्ट पोलर बॉडी क्या करती है, एनिमल पोल में होती है, इनसाइड द वाइटलिन मेम्ब्रेन। जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई गई थी वाइटलिन मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो यहाँ स्ट्रक्चर है ये वाइटलिन मेम्ब्रेन, इसके साथ में यहाँ अटैच हो जाती है पोलर बॉडी फर्स्ट म्योटिक डिवीजन के बाद, और वो इसके साथ ही कंप्लीट रहती है जब तक इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तब वो सेकेंडरी पोलर बॉडी के साथ फ्यूज के साथ रिलीज हो जाती है। अब इसमें एग के में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन जो होते हैं, इसमें जितने होते हैं उनको क्या कैसे स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, एग के एनवेलप कितने हैं, कि फर्स्ट इज द वाइटलिन मेम्ब्रेन जो हमको दिखाई है, थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इनर मोस्ट सबसे अंदर की तरफ होती है, जिसको खुद ओवम रिलीज करता है, उसको हम प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोलते हैं। एग मेम्ब्रेन बताई गई थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में क्या करता है, खुद एग रिलीज करता है, सेकेंडरी में कौन है, ओवरी रिलीज करती है, और टर्सरी में क्या होता है, जिसको ओविडक्ट रिलीज करती है, वो टर्सरी एग मेम्ब्रेन होती है। वाइटलिन मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के अंदर चेंज हो जाती है, और जिसकी वजह से जो पॉलीस्पर्मी है वो प्रिवेंट होती है। पॉलीस्पर्मी में क्या होता है, एक से ज्यादा स्पर्म फ्यूज करते हैं, और एक से ज्यादा स्पर्म फ्यूज करने का मतलब क्या होता है कि उसका जो डिप्लॉयडी सिस्टम है या उसका जो प्लॉयडी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाना। तो इस एक एग के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही जो स्पर्म है वो फ्यूज करेगा। इसको हम डिफाइन करने के लिए क्या होती है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जस्ट विद इन सेकेंड्स जो वाइटलिन मेम्ब्रेन होती है वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड क्या है इसके अंदर, जेली कोट। जेली कोट के अंदर क्या होता है, 3 डिस्टिंक्ट और द जेलेटिनस मेम्ब्रेन, और सिक्रेटेड कहाँ से होती है, ये ओविडक्ट से, इसलिए इसको क्या बोला है, टर्सरी इन नेचर। अगर ये ओवरी से रिलीज होती तो हम इसको सेकेंडरी बोलते, ओविडक्ट से रिलीज हुई है तो टर्सरी है, और खुद एग ने रिलीज की है या ओवम ने रिलीज की है तो हम उसको प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये क्या है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स हैं या फिर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। जेली कोट का क्या सिग्निफिकेंस होता है कि जो इनर मोस्ट जेली कोट है वो एडहेसिव होता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे एग्स क्या है, मास में या फिर कंप्लीट नंबर ग्रुपिज्म में इकट्ठा होते हैं, कीप मास ऑफ द एग्स टुगेदर, तो वो स्पॉनिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं। आउटर लेयर स्वेल्स अप आफ्टर कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद द वाटर एंड बिकम द जेली लाइक। तो आउटर का कोट है जो वो क्या कर जाता है, बाद में एडहेसिव होने की वजह से वाटर अब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाता है, जिसकी वजह से वो एक जाली जैसा दिखाई देता है। एज ए रिजल्ट स्पॉन इज फॉर्म्ड। स्पॉनिंग में क्या बोला था हमने कि जब नंबर ऑफ ऑर्गेन्स जो एग्स हैं वो इकट्ठा होते हैं, साइड में क्या है, उसके बीच में क्या है, जेली है, और उसको हमने क्या बोला था, स्पॉनिंग बोला था। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर द डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एज ए डिस्टेस्टफुल। ये डिस्टेस्टफुल होता है, इसको कोई खाएगा नहीं। एडहेस द स्पॉन्स टू सम वाटर प्लांट्स, और कुछ वाटर प्लांट्स जो होते हैं, क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और वो कहाँ पर होता है, एक्वेटिक मीडियम के अंदर। एक्वेटिक मीडियम के अंदर जो प्लांट्स होते हैं ये उसके साथ क्या है, एडहेर हो जाता है, चिपक जाता है। और डिस्टेस्टफुल क्योंकि जो उसके अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो इसको खाएंगे नहीं, इसका जो टेस्ट है वो बहुत
गंदा होता है, तो वो इससे बचने के लिए क्या है, इसे जेली का यूज होता है। ये सिग्निफिकेंस होता है इससे। अब है फर्टिलाइजेशन। दोनों की स्ट्रक्चर होगी, स्पर्म की स्ट्रक्चर और एग की स्ट्रक्चर। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। स्पर्मेटोजोआ एंटर द ओवम इन द एनिमल हेमिस्फीयर्स एट द पॉइंट 20 to the 39 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर। ये इसमें क्या करता है, ये स्ट्रक्चर देखो, ये है फर्टिलाइज्ड एग ऑफ द फ्रॉग, ये है एनिमल पोल, ये है वेजिटल पोल। ये दो पोलर बॉडी होगी हैं। जब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, जब इसका फर्टिलाइजेशन हो गया है, सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया, क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पहले से प्रेजेंट थी, सेकंड पोलर बॉडी बाद में इसकी डिवीजन कंप्लीट होने के बाद ये फॉर्मेशन हो गई है। ये इसका एनिमल पोल है, वेजिटल पोल है। ये यॉक हाफ है, अब ये पिगमेंटेड हाफ है जो बाद में चेंज हो जाता है। अब वाइटलिन मेम्ब्रेन इस तरीके से है जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन भी बाद में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इसके अंदर चेंजेज आते हैं उसकी स्ट्रक्चर के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो इसमें और क्या क्या होता है, द टाइम ऑफ स्पर्म एंट्री ओवम गिव्स आउट एन आउटग्रोथ कॉल्ड द कोन ऑफ रिसेप्शन। कोन ऑफ रिसेप्शन में क्या आता है, ये स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर ये देखो कि ये है कोन ऑफ रिसेप्शन, कि यहाँ से क्या करेगा, जो मेल न्यूक्लियस है वो जाएगा। पेनिट्रेशन पाथ, पेनिट्रेशन कोन ऑफ, इसमें क्या किया है कि ये जो इस पाथ से जो ये मेल का प्रोन्यूक्लियस गया है, ये यहाँ से अटैच हुआ था। जिस पाथ से ये गया है उसको हमने पेनिट्रेशन पाथ कहा है, या फिर कोपुलेशन पाथ भी बोलते हैं इसी को। ये इस तरीके से यहाँ पर इसका मोमेंट होता है। इसकी फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद ही क्या है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है। यहाँ पर जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस था यहाँ प्रेजेंट था, ये कोन ऑफ रिसेप्शंस के थ्रू यहाँ से आया और इसके साथ क्या है, इसका फिर फ्यूजन हो जाता है, दैट इज एम्फिमिक्सिस। और ये दोनों के दोनों क्या है, पोलर बॉडीज प्रेजेंट है। यहाँ पर एल्ब्यूमिन जो यॉक है वो क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये है इसका प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन की कैसे इसके अंदर चेंजेज आते हैं। इसमें ये देखो, इन्हें क्या कहता है, एट द टाइम ऑफ स्पर्म एंट्री ओवम गिव्स आउट एन आउटग्रोथ, उसको क्या बोलते हैं हम, कोन ऑफ रिसेप्शन। एंट्री क्या करते, स्पर्म की एंट्री होते ही विद इन 1 और 2 मिनट्स के अंदर टेल क्या उसकी लॉस हो जाती है। ओनली न्यूक्लियस उसके अंदर फ्यूज करता है और मिडल पीस क्या है कुछ ड्यूरेशन में एंटर करता है सिर्फ ओवम के अंदर। कौन कौन, न्यूक्लियस और कुछ पार्ट है जो मिडल पीस का, सारा मिडल पीस भी नहीं और कुछ पार्ट जाता है सिर्फ। अब पेनिट्रेशन क्या होती है, जो स्पर्म की होती है पेनिट्रेशंस और ओवम के अंदर, उसको एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू जाता है जिसमें एक्रोसोमल स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। जो एक्रोसोम था, एक्रोसोम बताया था, जो हेड के ऊपर एक्रोसोम है वो एक लाइसिन का रिच होता है और लाइसिस करता है वो आगे जो ओवम है, ओवम की जो ये सेल्स हैं, इन सेल्स को तोड़ने का काम करता है। यहाँ पर इसको प्रोसेस एक पाथवे डिसाइड करता है, इसलिए क्या है इसको बोला जाता है केमिकल प्रोसेस। और एक्रोसोमल स्पर्म लाइसिन तोड़ने का जो काम करता है। इसके बाद क्या हो जाता है, जो एंट्री ऑफ स्पर्म है वो क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्योंकि न्यूक्लियस अब क्या है, एक से ज्यादा आगे हैं, एक स्पर्म का भी आया है और एक इसके साथ ऑलरेडी किसका था, ओवम का था। तो वो क्या है कि उसका डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से वो चेंजिंग उसके अंदर और भी अलग हो जाती है। ये इसकी स्ट्रक्चर दिखाई है कि ग्रे क्रीसेंट, इसमें बताएंगे कि आगे क्या होता है। ग्रे क्रीसेंट चेंज आता है जो मेन होता है फ्रॉग के अंदर, ग्रे क्रीसेंट बहुत बार पूछा जाता है। अब पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म एंड पाथ ऑफ स्पर्म, यही जो हमको पहले बताया है। हेड एंड द मिडल पीस मूव्स इनटू द ओवम हैविंग द ब्लैक पिगमेंट अराउंड इट। उसके पास क्या है कि ब्लैक पिगमेंट होता है। न्यूक्लियस क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, कहाँ से, ऊप्लाज्म से, उसके अंदर जो था, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म प्रोन्यूक्लियस। स्पर्म प्रोन्यूक्लियस और सेंट्रियोल उसके अंदर क्या करते हैं, ट्रेवल टू ज्वाइन द एग प्रोन्यूक्लियस, और जिसको हमने क्या बोला था, पेनिट्रेशन पाथ। Then sperm nucleus takes another path which is slightly inclined at the angle of penetration, जिसको हम copulation path भी बोलते हैं। ये जो कोन ऑफ रिसेप्शन है ये पेनिट्रेशन पाथ है, और ये क्या है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस है और ये मेल प्रोन्यूक्लियस है, और इनके आगे क्या है, फ्यूजन होता है, और उसी के ड्यूरेशन में क्या है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की भी फॉर्मेशन होती है। तो कॉपुलेशन पाथ ये हो गया आपका। अब है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है। जब ऊप्लाज्म के अंदर कोर्टिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से क्या होती है, जो वाइटलिन मेम्ब्रेन है
वो लिफ्टिंग अप हो जाती है, वो अलग हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और उसके बीच में एक स्पेस हो जाता है। उस स्पेस के ड्यूरेशन में जो मेम्ब्रेन बनती है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन ये यहाँ पर पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ में होती है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन आपको स्ट्रक्चर में दिखाते हैं। ये देखो, वाइटलिन मेम्ब्रेन बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में होती है। जब ये फर्टिलाइजेशन होता है तो ये लिफ्टिंग अप हो जाती है, ये इससे आगे की तरफ आ जाती है और यहाँ पर थिकनेस हो जाती है, और कैल्शियम आयन चैनल्स की वजह से होती है, इसलिए कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बोला जाता है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं इसमें, जो कैल्शियम की वजह से क्या कर जाते हैं, लिफ्ट अप हो जाते हैं, और ये पूरा चेंज है इसके अंदर वो होता है। तो बाद में क्या है, ये इसकी स्ट्रक्चर्स को चेंज करते हैं, जो इससे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं। जो यहाँ देखो इसके अंदर है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें बिल्कुल दिखाई दे रही है, और ऊपर क्या बन गया, ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जो कॉर्टिकल रिएक्शन से या फिर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की वजह से बढ़ती है, और कैल्शियम जो इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोवाइड किया जाता है। स्पेस बिटवीन द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग इज कॉल्ड द पेरीवाइटलिन स्पेस, क्योंकि वो पहले क्या थी, वाइटलिन मेम्ब्रेन थी, अब क्या बन गई वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, तो उसके बीच के स्पेस को क्या बोला जाता है, पेरीवाइटलिन स्पेस। और काम क्या होता है इसका, फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ द मोर स्पर्म एंड द फॉलोइंग स्पर्म, क्योंकि अब वो थिकनेस उसकी बढ़ गई है, एग को पता चल गया है कि इस एग के का फर्टिलाइजेशन हो चुका है, और ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, थिक होगी है, और उसको अब वो क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेसिफिसिटी होती है इनके पास, ये जो एक्रोसोम इसके पास होता है वो एक स्पेसिफिक लेंथ को या फिर स्पेसिफिक डेप्थ को ही क्या है, तोड़ सकता है, तो वो आगे नहीं कर पाता, और वो जो और भी इसके साथ स्पर्म होते हैं वो सारे क्या हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, इसके बाद होता है इसके अंदर रोटेशन ऑफ एग। जो पहले एग बनता है उसमें अब चेंज आते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पेरीवाइटलिन स्पेस द एग रोटेट टू ब्रिंग अबाउट द वेजिटल हेमिस्फीयर टू लोअर साइड एंड एनिमल हेमिस्फीयर टू द अपर साइड। ये देखो आप इसके अंदर, इस डायग्राम के अंदर देखो, पहले ये इस तरीके से होता है यहाँ पर कंप्लीट। जब एग का फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म के साथ, ये है स्पर्म, तो इसका रोटेशन इस तरीके से होता है, 30 डिग्री इस साइड में रोटेट होता है। जब 30 डिग्री इस साइड में रोटेट होता है तो ये 30 डिग्री इस साइड में भी रोटेट होता है। तो जो इसका योग का हाफ होता है और जो एनिमल स्फीयर का हाफ होता है, तो इसमें 30 डिग्री इस तरीके से रोटेशन होती है कि पहले ये यहाँ पर होता है, बाद में ये चेंज होके यहाँ तक जाता है, तो इसमें ये मिक्सिंग हो जाती है दोनों चीज़ों की, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के एनिमल हेमिस्फीयर का जो रीजन्स था उसका भी और वेजिटल का भी, इसमें इसकी मिक्सिंग हो जाती है, और इस मिक्सिंग के इस प्रोसेस को, इस रीजन्स को बोला जाता है ग्रे क्रीसेंट। रोटेशन कितनी होती है इसकी, 30 डिग्री। 30 डिग्री रोटेशन कहाँ से, जब स्पर्म की एंट्री होती है उससे 30 डिग्री ये वेजिटल हेमिस्फीयर की तरफ रोटेट करता है, तो जो इसका एनिमल हेमिस्फीयर की तरफ भी क्या है, इधर से रोटेशन होता है, और ये मिक्सिंग होती है, इस मिक्सिंग की वजह से क्या है, ये ग्रे क्रीसेंट की फॉर्मेशन होती है, और ये बहुत जरूरी होता है इसके अंदर फॉर्मेशन, जिससे इसकी पोलरिटी डिसाइड होती है। जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसका ये एनिमल पोल, या इसका कौन सा रीजन बनेगा, इसका फेस बनेगा, इसका हेड बनेगा, ये डिसाइड होता है इसके। तो इसमें आगे देखो, ये तो इसमें क्या होते हैं, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पेरीवाइटलिन स्पेस एग क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है वेजिटल हेमिस्फीयर से कहाँ पर, एनिमल हेमिस्फीयर की तरफ, और जिससे क्या बनता है, जो हमारा ग्रे क्रीसेंट था उसकी फॉर्मेशन होती है वहाँ पर। तो ये क्या इसके अंदर रोटेशन हुई है। अब देखो कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड म्योटिक डिवीजन, अब क्या होगा उसके अंदर, कंप्लीट हो जाएगी सेकेंड म्योटिक डिवीजन। स्पर्म क्या करेगा, एंटर करता है, एंटर करते ही एक्टिवेट हो जाता है ओवम, जो सेकंड म्योटिक डिवीजन के अंदर रेस्ट स्टेज में था, अब उसके अंदर से सेकंड पोलर बॉडी रिलीज हो जाती है और फीमेल प्रोन्यूक्लियस अलग हो जाता है। सेकंड नेक्स्ट वन इज द एम्फीमिक्सिस। अब उसके अंदर और क्या होगा कि फ्यूजन ऑफ एग्स एंड द स्पर्म प्रोन्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनकैरियोन, और जो क्या बन जाएंगे, जाइगोट का डिप्लॉयडी मेंटेन न्यूक्लियस, जाइगोट न्यूक्लियस बन जाएगा, और उसको हम प्रोसेस को सिनकैरियोन, इसे को हम सिनकैरियोन बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को हम एम्फीमिक्सिस बोलते हैं।
तो इन लैंग्वेज जो वर्डिंग्स है, जैसे सिनकैरियन क्या होता है, एम्फिमिक्स क्या होता है, ये दोनों क्या सेम है, तो इनको पता होना चाहिए आपको कि क्या डिफरेंस नहीं है इनके अंदर, सिर्फ वर्डिंग्स अलग हैं इनकी। अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बायरेडियल सिमेट्री, जो एग होता है अनफर्टिलाइज्ड एग, वो कैसा होता है, रेडियल सिमेट्री का होता है। बिकम बायलेटरल सिमेट्री ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रे क्रीसेंट, और ग्रे क्रीसेंट मैंने आपको बता दिया कि क्यों होता है, और ये किससे क्या होता है, हेवनली पिगमेंटेड स्पर्म एंट्री पॉइंट, उससे अपोजिट साइड में होता है। ग्रे क्रीसेंट इज फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट ऑफ पिगमेंट ग्रैन्यूल्स फ्रॉम ए क्रीसेंट शेप्ड एरिया फ्रॉम एन एरिया अपोजिट टू द पॉइंट ऑफ ए स्पर्म एंट्री, क्योंकि स्पर्म की एंट्री क्या है, उससे बिल्कुल अपोजिट साइड में होती है, तो यहाँ पर होती है, इसके अंदर स्पर्म की एंट्री यहाँ से होती है, और इसका ग्रे क्रीसेंट इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में फॉर्मेशन होता है, और इसमें रोटेशंस होती है 30 डिग्री टुवर्ड दी वेजिटल पोल। तो इसके अंदर ये फॉर्मेशन होती है, ये चेंज आते हैं इसके अंदर कंप्लीट होने के लिए। इसमें और क्या हो जाता है, एंट्री ऑफ द सेंट्रियोल ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम प्रिपेयर द इट टू इनिशिएट क्लीवेज। अब जो इसके अंदर सेंट्रियोल्स हैं, किसके, स्पर्म के पास जो दो सेंट्रियोल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल और द डिस्टल सेंट्रियोल, वो आगे क्या करते हैं, इस क्लीवेज को स्टार्ट करते हैं। क्लीवेज में हमने आपको बताया था कि माइटोटिक डिवीजन होती है, लेकिन जो नंबर होता है वो सिर्फ बढ़ता है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्मा का जो कंटेंट है वो नहीं बढ़ता। अब जैसे अगर इतना बड़ा जाइगोट बना है तो क्लीवेज के बाद भी वो इतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो नंबर है सेल्स का वो इस तरीके से बढ़ जाता है। क्लीवेज के अंदर जो ड्यूरेशंस होती है वो बहुत कम होती है माइटोटिक की, ऐसे माइटोटिक होता है, लेकिन उसके अंदर जब साइटोप्लाज्मा का कंटेंट बढ़ता है वो स्टेज बहुत छोटी होती है। इसके अंदर मेटाबॉलिक रेट उसकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो एक्टिव हो जाता है, O2 का कंजप्शन इंक्रीज हो जाता है, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है और एटीपी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए क्या है, उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस है इसके अंदर कंप्लीट की, इसमें फॉर्मेशंस कैसे होती हैं और कंप्लीट स्ट्रक्चर्स इसकी क्या बनती हैं, जो जाइगोट है उसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं और इसमें आपको शो किया गया है।